Hello friends, welcome to my channel, and today the lecture is going to start for the question of probability. So question is here, a न्याय पास से पूछा गया है जो घटना है इसमें शामिल ई का 135 है, एफ 23 और जी का एलिमेंट 2345 है के लिए निम्नलिखित ज्ञात करना है। 3 क्वेश्चन है पी ऑफ ई बाई एफ और पी एफ बाई पी ऑफ ई बाई जी और पी ऑफ जी बाई, और तीसरा पी ऑफ ई यूनियन एफ बाई जी और पी ई इंटरसेक्शन एफ बाई जी। सबसे पहले हमें दिया हुआ क्या है तो हम लिखेंगे, हेयर लिखिए चाहे यहाँ लिखिए, ई इक्वल टू दिया हुआ है 135, तो हम लिख सकते हैं कि एन ऑफ ई, नंबर ऑफ ई कितने हो गए, 3 हो गए, 3 एलिमेंट है तो 3 हो गए। उसके बाद दूसरा है एफ, एफ इक्वल टू 2 और 3 है, तो एन ऑफ एफ अगर हम निकालें तो ये हमारे पास कितने हो गए, 2 हो गए, 2 एलिमेंट थे 2 हो गए। और ये जी है, इसका एलिमेंट है 2 3 4 5, तो इसका एन ऑफ जी, नंबर ऑफ जी क्या हो जाएगा, तो 4 हो गया। सबसे पहले हम ये काम करेंगे और उसके बाद हमें क्या करना है, हमें कुछ और इसमें निकालने की आवश्यकता पड़ेगी, उसको हम लोग पहले निकाल लेंगे। तो क्या निकालने की जरूरत पड़ेगी उसको देख लेते हैं। ई इंटरसेक्शन एफ कुछ तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें अगर ये नहीं निकलता है, ये नहीं मिलता है तो क्वेश्चन बनेगा नहीं। और इसके लिए थोड़ा सा हमें बनाने की जरूरत है। तो देखिए, फिर अगर हम देखें ई इंटरसेक्शन एफ हो तो ये हमारे पास 3 हो जाएगा। चलिए दूसरा अगर टर्म हम लें तो ई इंटरसेक्शन जी ले लीजिए। अगर आप प्रायिकता सही से पढ़े हो तो ये आप बात समझेंगे कि कैसे लिया जा रहा है। उतना विस्तार कर देंगे तो फिर जगह बचेगी नहीं, और इसे इसको समझना है। ई इंटरसेक्शन जी जो है वो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 3 5। अब ये कैसे होंगे, तो अगर आप इसको निकाल लें, चलिए लॉन्ग कर ही देते हैं, क्यों आप उधेड़ बुन में रहे। सबसे पहले हम ई इंटरसेक्शन एफ निकालते हैं सेट थ्योरी के आधार पे। ये हो गया 2 3, ये तो ये कैसे निकलेगा, इसमें तो मिलते हैं सिर्फ एक 3, ई और एफ, एफ में 2 3 1, इसलिए एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जो होगा 1 हो जाएगा। उसी तरह आप निकाल दीजिए ई इंटरसेक्शन ई यूनियन एफ भी आप निकाल सकते हैं। चलिए उसको भी निकाल देते हैं, यूनियन एफ। ये हमारे पास है 1 3 5, इसका एलिमेंट एफ का है 2 3, तो इसका जो फॉर्मूला है कि जो मिला उसको भी लिखिए और जो नहीं मिला उसको भी लिखिए। इसलिए एन ऑफ ई हमारे पास 4 हो गए, 4 एलिमेंट है। एक और बचा है हमें निकालने के लिए कुछ जी का रूप। जी कहीं दिख रहा है, जी तो है नहीं, ई इंटरसेक्शन एफ था और ई यूनियन एफ है। एन ऑफ जी 4, ठीक है। ई इंटरसेक्शन एफ आ गया 1, ई यूनियन एफ आ गया इतना। अब एक एक करके पहले निकालने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, ये पहला क्वेश्चन हमारा पी ई बाई एफ, तो इसका हम क्या जानते हैं कि एन ऑफ पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाई पी ऑफ एफ, यही रूल है इसका। अब हम यहाँ पे सेट कर देंगे तो उम्मीद है ये बन जाएगा मेरा। थोड़ा सा ही सुधारना है।
एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एन ऑफ इतना, तो ये हमारा 1 और एफ आ गया 2, तो ये 1/2 हो गया। दूसरा है पी ऑफ एफ बाई ई, तो ये चलेंगे एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाय एन ऑफ ई, ये आ गया हमारे पास 1 और ई है कितने 3, ये 3, एक तो हमने निकाल दिया और अब हम दूसरे निकालेंगे। तो दूसरा में हमें क्या करना है, चलिए यही निकाल देते हैं 2 नंबर, थोड़ा सा ध्यान देना है। 2 नंबर में है पी ऑफ ई बाई जी, ये लिखेंगे हम एन ऑफ ई इंटरसेक्शन जी बाय एन ऑफ जी। अब हमारे पास ये तो पता नहीं कि इंटरसेक्शन जी कहां पे है, तो इसके लिए हमें निकालने की आवश्यकता फिर पड़ गई। चलिए उसको ऊपर निकाल देते हैं, यहीं पे पहले तो ई इंटरसेक्शन जी अगर निकालें तो ये हमारे पास कितने हैं 135 और जी हमारे पास हो जाएंगे 2 3 4 5, ये आ जाएंगे कितने, कौन कौन मिले देख लीजिए, 3 मिले और 3 5, सो एन ऑफ ई इंटरसेक्शन जी जो है वो 2 है, ये भी काम आ गया। अब ये प्लेस यहां करेंगे, देखिए क्या करते हैं, तो ये हमारे पास आ गया 2 और एन ऑफ जी हमारा पास 4 है, कट पिट जाएगा 1/2 बचा। दूसरा है पी ऑफ जी बाई ई, तो ये आएगा एन ऑफ ई इंटरसेक्शन जी बाय एन ऑफ ई, तो ये आ गया हमारा 2 और एन ऑफ ई हमारा ऊपर में है 3, तो ये तय हो गया। एक आंसर यहाँ है, एक आंसर ये है, एक आंसर ये है और एक आंसर ये है। अब हम तीसरे की तरफ चलते हैं। तीसरा हमारे पास है पी ऑफ ई यूनियन एफ बाई जी, ये निकालना है। तो यूनियन एफ हम निकाल चुके हैं, तो ये हमने निकाल दिया है। यूनियन एफ हमारा है 4 और जी हमारा है ई यूनियन एफ 4 आता है और जी हमारा भी 4 है। ये कहीं गलती हुआ है, 1 2 3 5, ई यूनियन एफ 3 कहां से आया, 1 3 5 4 ही आता है, तो ये हमारा 4/4 कट पिट के 1 आएगा। दूसरा है पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाई जी, ई इंटरसेक्शन एफ वेयर इट इज 1 और जी हमारे पास 4 था, एक ही आ गया। तो यही तो सवाल था, सिंपल सा प्रश्न था ये और थोड़ा सा लॉन्ग था, एक बार फिर समझ लेने का काम करना है। ई का दिया हुआ एलिमेंट था एफ था और जी था, ई एफ जी का हमने नंबर ऑफ ई एफ और जी निकाला, ई इंटरसेक्शन एफ उसका नंबर, ई यूनियन एफ उसका नंबर, ई इंटरसेक्शन जी उसका नंबर, सब निकाल लेने के बाद हम जो प्रायिकता का प्रमेय जो है उस आधार पर यहाँ पर सेट कर देते हैं, तो 1 2 3 ये तीनों सॉल्व हो जाता है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये और कई बार एग्जाम आया भी है। उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आया हो। इसके कड़ी में एक और सम हम देखते हैं, वो कैसा है। चलिए तो इस प्रश्न को देखते हैं। ए और बी ऐसी घटनाएं दी गई है जहां पी ऑफ ए 1/2 और पी ऑफ ए यूनियन बी 3/5, पी ऑफ बी बराबर पी है, पी का मान ज्ञात करना है। लेकिन कंडीशन है कि अगर घटना परस्पर अपवर्ती हो जाए और यदि घटना स्वतंत्र हो जाए, तो इस कंडीशन में आप पी का मान कैसे निकालेंगे। तो अगर घटनाएं परस्पर अपवर्ती होता है, पहला तो लिखिए कि अगर घटनाएं परस्पर अपवर्जी हो, तो अगर घटनाएं परस्पर अपवर्जी हो तो इसका रूल है पी ऑफ ए यूनियन बी बराबर पी ऑफ ए और पी ऑफ बी प्लस में
तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। अब आप देख लीजिए क्या आपको दिया है 3/5, पी ऑफ ए है 1/2 और ये हमारा पी है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने के बाद जो आएगा दैट विल बी वैल्यू, यानी इसलिए p इक्वल टू 1/10 आ जाता है। जब घटनाएं परस्पर वर्जी हो तो ये रिलेशन हमें याद करने की आवश्यकता है, घटना किस कंडीशन में वर्जी होती है। और दूसरा है कि p का ही मान निकालना है, लेकिन घटनाएं स्वतंत्र हो जाए, स्वतंत्र है दिया हुआ, तब कैसे बनेगा। लिखिए, अगर घटनाएं स्वतंत्र हो तब क्या होगा, इसका भी रूल आपको निकालना है, ये भी आपको आना चाहिए। तो इसके लिए हमें करना क्या होता है कि हमने यहां देखा कि अब अपवर्जी था तो ऐसा था, अगर स्वतंत्र हो गया तो प्लस के जगह पे इंटू हो जाएगा और हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये उलट जाएगा। जैसे पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। अब आप यहां देखिए कि आपके पास सब कुछ है बट ये नहीं है, और इसको निकालने के लिए हमें प्रायिकता का योग प्रमेय का नियम लगाना होगा, तब निकलेगा। यहां लिख दीजिए एक लाइन कि प्रायिकता के योग प्रमेय नियम से, ये लिख के हम P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेंगे। तो उसका फॉर्मूला ये है, ए यूनियन बी, P ऑफ ए प्लस P ऑफ बी माइनस P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और इसको आप इधर ले आइए P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और इसको उधर कर दीजिए P ऑफ ए प्लस P ऑफ बी माइनस P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और इसको आप सॉल्व कर लीजिए। पहले ये निकाल लीजिए, P ऑफ ए हमारे पास कितने आ जाएंगे, P ऑफ ए है दिया हो 1/2 और P ऑफ B है, हमने निकाला था P ऑफ B 1/10 और A यूनियन B तो निकला हुआ ही था 3/5। बस इसको सोल्व करना है, एलसीएम 10, 5 + 1 - 6, ये 6 - 6/10 ये तो 0 आ जाता है, तो P A इंटरसेक्शन भी हमारा 0 आ जाता है। अब आप देखिए ऐसा क्यों हुआ या कहीं गलती है, एक बार चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि थोड़ा सा एक मिस्टेक हुआ है, हमें ये निकला था जब घटना अपवर्जी था और हमें स्वतंत्र है, तो हमें ये निकालने की जरूरत है, P ऑफ B हमारे पास P ही रहेगा, तो इसीलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन गड़बड़ा गया, और गड़बड़ाने से तो काम चलेगा नहीं, इसको हमें सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी। चलिए इसको मिटाते हैं पहले, कितने आ गए, चलो जो आ जाए 1/2 माइनस 3/5 हम प्लस P कर दे रहे हैं, ये 5 2 या 10 आ जाएगा, 2 3 जा, और अगर इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, क्या है भाई, P ऑफ ए इंटरसेक्शन B P + 1/2, ठीक है, और -3 इतना, यानी अगर देखें -6 कर दीजिए, 2 3 जा 6, 1 मिनट, ये हमारे पास आ जाएगा इस तरह से P + 1/2 -3/5 यानी P - 1/10, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये इतना आ गया। अब हम चलेंगे कुछ रूल से कि P - 1/10 इक्वल टू 1/2 इंटू P, ये क्या है, ये रूल यहाँ है, ये वाला पार्ट, इसका वैल्यू हमने यहाँ रख दिया, हमने जो निकाला था ये, और ये P ऑफ ए 1/2 और P ऑफ B है P, तो इस आधार पे सॉल्व कर लेंगे तो बन जाएगा शायद P - 1/10 P/2, सॉल्व कीजिए उसको उधर कीजिए, P - P/2 रखिए 1/10 यानी 2P - P/2 इक्वल टू 1/10, ये आ गया P/2 इक्वल टू 1/10, सो P इक्वल टू हो जाएगा 2/10
10 इक्वल टू 1/4। तो जब घटनाएं स्वतंत्र हो तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी और इसको निकाल लेंगे तो ये बन जाएगा। एक बार इस पर फोकस कर लीजिए और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस तरह एक और सम देख लेते हैं। करो, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एक और इस तरह का दिया है कि मान लें कि और भी स्वतंत्र घटनाएं हैं तथा पी ऑफ ए 0.3, पी ऑफ बी बराबर 0.4, तब निम्न का मान निकालिए। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सेकंड है पी ऑफ यूनियन बी, और पी ऑफ ए बाई बी, और पी ऑफ बी बाई ए। लेकिन घटना स्वतंत्र है तो यहां लिख दीजिए, दिया है ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो इस आधार पे हमें यह पता होना चाहिए जब घटना स्वतंत्र होता है तो हमें निकालना क्या होता है, और जब घटना अपवर्जी होता है तो निकालना क्या होता है, ये हमें पता होना चाहिए। और इसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है कि स्वतंत्र घटना अगर हो तो ये लिखेंगे एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी। तो इस आधार पे एन ऑफ ए हमारा है 0.3 इंटू 0.4, ये आ जाएगा 0.12। यही है इसका एक 1 नंबर। दूसरा था पी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है। अगर आपको ये निकालना है तो प्रायिकता का योग संबंधी नियम निकालना होगा। प्रायिकता का योग प्रमेय नियम से। चलिए तो क्या होगा, पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यही तो है, इसमें और कुछ तो है नहीं। पी ऑफ ए हमारा 0.3, 0.4 और ए इंटरसेक्शन भी आ गया हमारा इतना। सॉल्व कर लेंगे। अब सॉल्व करने के लिए आपको आना चाहिए, तो 0.58 ये यहाँ निकल गया। तीसरा है पी ऑफ ए बाई बी, ये प्रायिकता का गुणनफल संबंधी नियम है जो 3 नंबर में इस्तेमाल होता है। ये होता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई पी ऑफ बी, और पी इंटरसेक्शन बी क्या है 0.1, और ये हमारा पी ऑफ बी कितना निकला है 0.4, तो काटेंगे 0.3 आ जाता है। और चौथा है पी ऑफ बी बाई ए, ये वही बात, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई पी ऑफ ए, ये क्या आएगा, ये भी वही बात। तो ये कटेगा 0.4, तो यही इसका आंसर है। तो हम आशा और उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारा वीडियो कारगर साबित हो, और होगा भी, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है और हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है और धीरे धीरे कर रहे हैं। आज हम 3 प्रश्नों का एक वीडियो जारी करेंगे। कल फिर इस पे जो बचे हुए जो प्रश्न होंगे प्रायिकता का, लास्ट में हम उसको अपलोड कर देंगे। सब तो नहीं, लेकिन चुन चुन कर, जो थोड़ा सा भी गेस से कि आने वाला है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ।